नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ईद उल जुहा के लिए लाए गए बड़े जानवरों की जब्ती के लिए पुलिस ने कल खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस की कई टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त करके बल्दिया के खुसूसी गाड़ियों के साथ बकरीद के लिए लाए गए बड़े जानवरों को जब्त करने की कोशिश की, जिसे मुकामी अवाम ने नाकाम बना दिया। इसी तरह का वाकया बड़ा बाजार याकूतपुरा में पेश आया, जहां कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस कमिश्नर ने कल सुबह ही गौकशी को रोकने और इस तरह के वाकयात का पता चलाने के लिए अहकामात जारी करते हुए इंस्पेक्टरान और इनके मातहतों को हिदायत दी थी, लेकिन पुलिस के बाज ओहदेदारों ने कमिश्नर के इन अहकामात पर फौरी हरकत में आते हुए फर्द शिनासी का गैर मामूली मुजाहरा करने की कोशिश की और गौकशी का पता चलाने के बजाय कुर्बानी के लिए लाए गए बड़े जानवरों की जब्ती का अमल शुरू कर दिया। कल शाम बड़ा बाजार याकूतपुरे में इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब इंस्पेक्टर रैन बाजार ने GHMC के वेटरनरी अमले के हमरा बड़े बाजार में मौजूद 15 जानवरों को जब्त करने के लिए पहुंच गए। एक ताजिर ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एतराज किया और पुलिस की अचानक कार्रवाई पर एहतजाज किया, जिस पर मुकामी अवाम कसीर तादाद में जमा हो गए और पुलिस जुल्म बंद करो के नारे लगाना शुरू कर दिए। अवाम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन मुकामी अवाम ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एहतजाज जारी रखा, जिसके नतीजे में पुलिस और GHMC अमला वापस लौटने पर मजबूर हो गए। अवाम ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि पुलिस गौकशी की रोकथाम के बहाने बड़े जानवरों के ताजिरों को हरासा कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा ने जारी माह 27 अक्टूबर को मुनक्किद शुदनी ईद उल जुहा के मौके पर पड़ोसी रियासतों और अजला से बड़े जानवरों की मुंतकली के खिलाफ इकदाम करते हुए शहर के पुलिस ओहदेदारों को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए हैं। कमिश्नर पुलिस के दफ्तर से जारी किए गए सहाफती बयान में ये बताया गया कि बड़े जानवरों की मुंतकली के खिलाफ GHMC और पुलिस ओहदेदारों की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम भी कायम किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने अपने बयान में बताया कि खुसूसी टीमें शहर में दाखिल होने वाले कुर्बानी के बड़े जानवरों का मुआयना करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बाद ही बड़े जानवरों की मुंतकली की इजाजत दी जा सकती है। अमन व इत्तेहाद की अहमियत और कौमी सालमियत व इस्तेहकाम के ज़ेर उन्वान कल मदीना एजुकेशन सेंटर पर स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने कहा कि अमन व अमान का मजहब इस्लाम अमन व अमान का मजहब है जो तशद्दुद की मजम्मत करता है, प्यार व मोहब्बत, एहतराम, इंसानियत, इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम देता है, कमजोरों की मदद, मजलूमों का साथ देना, बेयारों का सहारा बनने और इंसानों से मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत का तदरुस देता है। मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद ने इस गैर मामूली और अपने तर्ज के मुनफरिद लेक्चर का एहतमाम किया था। पेट्रोलियम डीलर्स के कॉन्फेडरेशन ने 15 अक्टूबर से मुल्क के तमाम पेट्रोल पंप्स को एक शिफ्ट में चलाने का ऐलान किया है। इस तरह रोजाना सुबह 8:30 तक शाम 5:30 पर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल सरबराह किया जाएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स के एक बयान में ये इत्तला दी गई है और कहा गया है कि 14 अक्टूबर की निस्फ शब से सारे मुल्क में इस फैसले पर अमलावरी शुरू होगी। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में भारी स्कैम ने हैरत में डाल दिया है और वो अब अक़लियतों से मुतालिक तमाम इदारों की कारकर्दगी की जांच का मंसूबा बना रहे हैं ताकि किसी भी इदारे में कोई बेकायदगी बाकी ना रहे। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के जराये ने बताया कि अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में 55 करोड़ से जायद के स्कैम के बाद चीफ मिनिस्टर ने CID मुहिकमा फाइनेंस और दीगर मुहिकमा जात के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और अक़लियती बहबूद के इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने राय तलब की। अंग्रेजी बैनुल-अक़वामी ज़बान इसलिए है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग ज़बान रहने के बावजूद यह आलमी सतह पर राब्ते की ज़बान है। इस इंटरनेशनल ज़बान की अहमियत इस एतबार से भी ज़्यादा है कि दुनिया भर में कई शोबे जात बल्कि हर शोबे हयात का अंग्रेजी में मवाद मिलेगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्टवेयर स्किल के साथ रोजगार के हुसूल के लिए अंग्रेजी ज़बान पर महारत और उबूर निहायत कामयाबी का ज़ामन होता है। इन ख्यालात का इजहार इहाते सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में एक खुसूसी सेमिनार को मुखातिब करते हुए
मिसिस जेनिथ ने किया और नौजवान नस्ल पर जोर दिया कि वो अंग्रेजी जबान को बोलने समझने के साथ लिखने पढ़ने पर भी तवज्जो मरकूज करें। साबिक रुकने राज्यसभा के केशव राव ने एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज रियासती पार्टी उमर गुलाम नबी आजाद के तेलंगाना पर बयान पर तनकीद करते हुए इनसे इस्तफसार किया कि आया वो तेलंगाना अवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस साल रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान सदाई गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को दिए गए तकरीबन 2 लाख आरजी कूपन सफेद राशन कार्ड बर्खास्त कर दिए जाएंगे क्योंकि ये इस्तेमाल में नहीं हैं। रियासत में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान गरीब तरीन खानदानों को 29 लाख आरजी कूपन जारी किए गए थे। नामुनासिब दस्तावेजात की वजह से 1 लाख कूपन तकसीम नहीं किए गए और बाकी 1 लाख तकसीम किए गए कूपन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अनंतापुर और काकीनाडा ने जिसके तहत 90% से ज्यादा पेशेवराना कॉलेजेस काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट्स को मुतला किया है कि इस साल अक्टूबर से जनवरी 2013 के दौरान JNTU के तहत तमाम कॉलेजेस को त्यौहार के सीजन के दौरान मुकर्ररा तातीलात नस्ब कर दी जाएं और गर्मा की तातीलात सिर्फ मई के महीने में 2 हफ्ते दी जाएं। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला की मौजूदा पदयात्रा के दौरान इम्कान है कि दूसरी पार्टियों के कई कायदीन YSR कांग्रेस में शामिल होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस कायदीन बशमूल इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक MLA जलगम वेंकट राव YSR कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। फ्लोराइड से मुतासरा तेलंगाना के जिला नलगुंडे की अवाम को दरपेश मसाइल के आजिलाना हल का मुतालबा करते हुए कट्टर तेलंगाना हामी तंजीम TNF ने इंदिरा पार्क धरना चौक पर 1 रोजा भूख हड़ताल के जरिए जबरदस्त एहतजाज किया। TNF के सैकड़ों तेलंगाना हामी नौजवानों ने इस भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। भूख हड़ताल से इजहार यगानगत के लिए जनाब जहीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर सियासत डॉक्टर विनय कुमार, JAC चेयरमैन कोदंडराम, रुकन कानून साज कौंसल चकारामिया, वेद कुमार, TRS कायद, श्रीनिवास रेड्डी, बंदारू दत्तारिया, श्रीनिवास गौड़, देवी प्रसाद, साबिका रुकने असेंबली भोंगीर नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर भी भूख हड़ताल कैंप पहुँचे। सरकारी मुलाजमत को छोड़कर अलहदा रियासत तेलंगाना और नलगुंडे के फ्लोराइड मुतासरा गाँव के मसाइल के हल को अपना मकसद हयात बनाने वाले D सत्यानारायणा ने भी भूख हड़ताल कैंप में शिरकत की। जनाब जहीरुद्दीन अली खान ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के क़याम से कबल आसिफ जाही दौर के आखिरी हुक्मरान ने तेलंगाना की अवाम को तेलंगाना के कुदरती वसाइल के इस्तेफादा उठाने के भरपूर मौके फराहम किए थे। इन्होंने कहा कि बिलखुसूस तेलंगाना के आबी वसाइल तेलंगाना की अवाम के लिए काफी फायदेमंद थे। रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर V दिनेश रेड्डी ने बेगमपेट पर वाक़ चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पर कल मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया और बताया जाता है कि मिस्टर V दिनेश रेड्डी 16 अक्टूबर को वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के मजबूजा दौरा हैदराबाद के सिलसिले में किए जाने वाले सयानती इंतजाम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। और TRS रुकने असेंबली E राजेंद्र ने कहा कि अवाम सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू और YSRCP कायद शर्मिला की पदयात्राओं पर भरोसा नहीं करेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए TRS कायद राजेंद्र ने कहा कि शर्मिला, जिन्हें कभी भी अवाम के मसाइल से ताल्लुक खातिर नहीं रहा है, सिर्फ इनके भाई जगन जो कि जेल में हैं, इनकी खातिर पदयात्रा की जा रही है। रियासती तेलुगुदेशम पार्टी ने YSR कांग्रेस पार्टी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू की जिला अनंतपुर में जारी पदयात्रा के दौरान अवामी रद्दोअमल और जोश व खरोश को देखते हुए YSR कांग्रेस पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई और अपनी बका व मौजूदगी का इजहार करके अवाम को एहसास दिलाने के लिए सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा की मुसाबिकत में YSR पार्टी ने भी पदयात्रा शुरू करने का फैसला किया। जबकि हकीकत यह है कि मिस्टर चंद्राबाबू नायडू की कामयाब पदयात्रा से YSR कांग्रेस पार्टी को इस बात का खदशा लाहक हो गया कि अगर वो खामोशी इख्तियार करे तो आइंदा दिनों में मिस्टर चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा YSR कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त खतरा साबित हो सकती है।
सदर तेलुगुदेशम पार्टी सिटी अक़लियती सेल हैदराबाद मिस्टर मोहम्मद शहबाज अहमद खान ने साबिक वजीर व सदर नशीन प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी जनाब मोहम्मद अली शब्बीर और डॉक्टर एन तुलसी रेड्डी पार्टी तर्जुमान की जानिब से कायद अपोजिशन व सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू पर मुसलमानों को सब्ज बाग दिखाने के आयद करदा इल्जाम पर अपने शदीद रद्दोअमल का व सख्त बरहमी का इजहार किया और याद दिलाया कि मिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने रियासत के मुसलमानों के लिए अक़लियती डिक्लेरेशन का ऐलान किए हुए तकरीबन 20 दिन गुजर गए, लेकिन कहा कि तब से अब तक खामोशी इख्तियार करके अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दौरे हुकूमत में गुज़िश्ता 2-4 दिन कबल ही आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में रियासत की तारीख में पहले इतने बड़े स्कैम पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने कायद अपोजिशन पर इल्जाम आयद किए हैं। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने जनरल सेक्रेटरी AICC गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर सख्त तनकीद की कि अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकज ने कोई फैसला नहीं किया है और रियासत की तकसीम का फैसला आसान नहीं है। इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने इस बयान के जरिए तेलंगाना अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। आजाद ने जमहूरी अंदाज में चलने वाले एजिटेशन की तौहीन की है। सर, अब कल जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बात की वो तो दस्तूर के खिलाफ है। जो 10 तारीख 1909 में 2009 में दिसंबर 10 2009 में जो चिदम्बरम साहब पार्लियामेंट के सामने ऐलान किए तेलंगाना हम कायम करेंगे बोल के उन्हें ऐलान किए और उसको अमल करने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर रहता। अगर कोई रुकावट आए, कोई दिक्कतें पैदा होते हैं तो सरकार उसको हल करके रास्ते आगे चलाना सरकार का जिम्मेदारी रहेगा। अब ये जिम्मेदारी निभाने के बजाय सरकार कई और चीज़ों को उसको सामने रखते हुए तेलंगाना के ऊपर कोई बातचीत आगे चलाने का कोई वो उसका कोशिश तो नहीं दिख रहा। अभी सरकार ये बता रही कि पंजाब और कहीं और जगह इतना दिक्कतें नहीं आई, लेकिन ये गलत है। बिहार जब टूटा था, झारखंड बन गया था, इससे ज़्यादा भी तकलीफ़ें सरकार ने उन्हें देखना पड़ा। और जब पंजाब कायम हुआ तो पंजाब को और हरियाणा को दोनों को बनाने के लिए बहुत दिनों की लड़ाई हुआ था। तो उसके बाद ही पंजाब स्टेट का अलहदा पंजाब का एक कायम किए थे। वैसे ही आंध्रा जब 1953 में बना तो केंद्र सरकार ने बिल्कुल उसके खिलाफ थे। बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, बहुत सारे लोग उसके वो बनाने के लिए खिलाफ बातचीत भी किए थे। फिर भी केंद्र सरकार ने वो पूरी इतने जो भी प्रॉब्लम्स आए उसको हल करके आंध्रा को फॉर्म किया। शहर के एक बेहतरीन शॉपिंग मॉल साड़ी निकेतन में हीरों के जड़ावी जेवरात का शोबा कायम किया गया है। जनूबी हिंद की नामवर फिल्म अदाकार कामिना जेठ मलानी ने साड़ी निकेतन शॉपिंग मॉल दिलसुख नगर में इस शोबे का इफ्तिताह किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि इस शोबे हिंदुस्तान के गोशा गोशा से मुहसला जेवरात का शानदार जखीरा पेश किया जा रहा है और कीमत बिल्कुल वाजबी है। वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा DK अरुणा ने कहा कि तश्कील रियासत के मसले पर सिर्फ तेलंगाना इलाके से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट के इस्तफों के जरिए ही मरकज पर अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से मुतालिक फैसला करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। इस तरह अरुणा ने अरकान पार्लियामेंट को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जो मुसलसिल तेलंगाना वज़रा से इस्तीफे के लिए इसरार कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुसलमानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का सदर तेलुगुदेशम चंद्राबाबू नायडू पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के 9 साल दौरे हुकूमत में अक़लियतों पर सिर्फ 99 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस के 8 साल दौरे हुकूमत में 924 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीनियर लीडर तेलुगुदेशम पार्टी जनाब मोहम्मद रहीमुल्ला खान नियाजी साबिक चेयरमैन उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने अपने एक सहाफती बयान में अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन में 56 करोड़ रुपए के गबन पर शदीद एहतजाज व बरहमी का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि CBI के जरिए इस स्कैम की फौरी तहकीकात का ऐलान किया जाए।
ताकि इस स्कैम के पीछे छुपे मुजरिमीन के चेहरों से भी नकाब हटाकर मिल्लत इस्लामिया के सामने असल मुजरिमीन कांग्रेसी वुज़रा व ओहदेदारों व कायदीन के चेहरे मंजर-ए-आम पर लाया जा सके। इन्होंने कहा कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन का एक एक रुपया मिल्लत इस्लामिया की अमानत है। इन्होंने वज़ीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में संतरी से मंत्री तक चोर होता है, साबिक़ा तारीख गवाह है। अरविंद केजरीवाल के शदीद एहतजाज के दौरान वजीर कानून सलमान खुर्शीद कल बैरूनी दौरे से दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंचे और इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इल्जामात के खिलाफ वो जद्दोजहद करेंगे। वजीर कानून को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अवामी एहतजाज का सामना करना पड़ा। सदर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत 2 ta 6 माह की मेहमान है। मनमोहन सिंह का इख्तिदार चंद हफ्तों में छीन लिया जाएगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों ने कमसीन हुकूक इंसानी कारकुन मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमले के सिलसिले में वादी सवात से सीनियर तालिबान कमांडर के 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इस हमले में इनका मुबैना तौर पर ताल्लुक है। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।